नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की स्तर को बताने वाली इस उंगली, यहाँ इनकी एज इस समय 84 की है। 84 की एज पर जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ये देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेखाओं का बनना, किसी भी हाथ के अंदर रेखा 65 के बाद मैंने देखा है बननी बंद हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा यह देखा है कि वो लगभग 55 के बाद ही बंद हो जाती है। लेकिन अब ये निश्चित कह सकता हूँ कि इनके आने वाले जीवन में अब इनकी किसी भी रेखा में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति में ही ये जितनी रेखाएं सामने हैं, इनके फल लगातार इनके पास विराजमान रहेंगे। यहाँ जब मैं इनकी इस उंगली को देखता हूँ तो ये उंगली इनकी पहुँच गई सूर्य के पहले कट तक। जब सूर्य के पहले कट तक लंबाई किसी भी कनिष्ठा उंगली की पहुँच गई, बुद्धिमान होता है सब व्यक्ति, ऐसी महिलाएं ज्ञानवान, बहुत मजबूत निर्णायक क्षमता, और अपने जीवन के अंदर जिस जिस निर्णय को लिया उसको पूरा किया, जिस काम को हाथ में लिया उसको पूरा किया, और जीवन में बहुत ऊंचे स्तर का, जीवन के अंतिम समय तक बुद्धि स्तर इनका साथ देगा। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ वर्तमान के हिसाब से यदि देखूं तो भगवान की मैं ये बड़ी कृपा समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं। जब अशुभ चिन्ह होता है तो वो सर्जी के कारक का चिन्ह जो है वो यहाँ से पड़ा जाता है। यहाँ कुल मिलाकर के जब मैं यहाँ इस उंगली को देखता हूँ, भगवान की कृपा से इनका आज भी सम्मान बरकरार है, इसमें कोई भी शक नहीं। जीवन के अंदर क्योंकि कोई तिली नहीं आया हाथ के ऊपर, और वो रेखाएं आती रही होंगी जाती रहेंगी, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान की स्थिति से ये थोड़ा सा हल्का सा जब चिन्ह ये ब्लैक यहाँ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा अभिमान होता है व्यक्ति के अंदर, तो या थोड़ा वर्तमान में गुस्सा आता होगा, इस स्थिति को दर्शाने वाला ये चीज़ें आपकी यहाँ पर है। अब शनि की बात करता हूँ। शनि की उंगली, और शनि की उंगली जानी जाती है धन के स्तर के लिए, और इसके प्रथम पर्व यानी कि जो नीचे के धन के पर्व हैं वो तो यहाँ अनुकूल स्थिति में है। यानी कि अगर प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो वर्तमान तक भी इनके पास में भगवान की कृपा से धन के आगमन की कमी नहीं है, धन की स्थिति की कमी नहीं है। साथ ही साथ ये प्रथम पर्व का जब यहाँ पर इस प्रकार के ये चिन्ह आ जाए तो ये कहना अब तो खैर अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि बुढ़ापे में तो 50 रोग व्यक्ति के पास वैसे ही होते हैं, तो बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर सीधा इनके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ इतनी मजबूत रेखाएं एकदम खड़ी हो हुई हैं इनके हाथ के अंदर, यानी कि दिमाग के स्तर का बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल किया, और बुद्ध का इन्वॉल्वमेंट भी उंगली का बहुत बढ़िया था। यानी अपने जीवन के अंदर ये चाहें तो ऐसी महिलाएं अपनी भाषा शैली के जो कार्य अगर इन्होंने किया होगा तो उसके अनुसार, यानी एडवाइजरी, यानी टीचिंग, या इस तरह की कॉमर्स क्षेत्र से कोई नौकरी का योग, इस तरह का बहुत अच्छे योग इनके पास थे, तो यदि इन्होंने इस्तेमाल किया होगा तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था इनके पास में। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध पर्वत जहाँ जाना जाता है यहाँ पर धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ संतान सुख के लिए, अपने आप में संतान भी और साथ में धन की स्थिति भी, और अपने आप में ये कुल मिलाकर ये ठीक स्थितियां हैं जो बताती हैं कि ईश्वर कृपा से आज भी इनके पास में धन की अनुकूलता है। सूर्य पर्व को चलते हैं, सूर्य का पर्व, और जब ये यहाँ अब थोड़ा सा दब गया होगा, क्योंकि आयु के अनुसार सूर्य का पर्व जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो थोड़ा सा दबता जाता है, जो हाथ का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो कभी भी यहाँ दबे हुए पर्व का फल नहीं बताना चाहिए। यानी कि वर्तमान में कहूँ तो जहाँ पर सम्मान की बात आती है वो सम्मान इनका वर्तमान में भी मौजूद है। अब बात देखिए इनके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर, और हमेशा सबसे पहला सूत्र ये है आपके हस्तरेखा विज्ञान का, कि यदि किसी के शनि पर्व पर दो रेखाएं समानांतर रूप से खड़ी हो जाएं तो ये जीवन के आखिरी चरण तक धन का आगमन बनाती है। तो ये इनके पास आखिरी चरण तक धन के आगमन बने रहेंगे, जो इनकी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति होंगे, और औरों की भी आवश्यकता अनुसार शायद दे भी सकती हैं।
तो अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति के पर्व की बात। बृहस्पति के पर्व पर एक एक्स का चिन्ह भी मिला, बृहस्पति के पर्व पर यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह भी मिला, इनके नाम से मकान भी होंगे और इनके हिसाब से ये अच्छे बौद्धिक स्तर को रही हैं। तो यदि मैंने जैसे बताया था, अगर ये नौकरी जैसा करना चाहती तो निश्चित और अपने पति का सहयोग करने वाली भी रही होंगी, अपनी आर्थिक स्थिति कंडीशन के अनुसार यदि उनका इस्तेमाल किया गया होगा तो। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व का निरर्थक हो जाना, यानी कि यहाँ एक भी रेखा ना होना, ये बिल्कुल शून्य अवस्था में बिस्तर में डाल देता है। भगवान की कृपा है, आज भी इनके पास वो रेखाएं हैं जो इनको बिस्तर में नहीं डाल रही है शून्य अवस्था में। ये अपने कार्य को अपने आप प्रगति देने में आज भी समर्थ हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में इनकी सीधा सीधा यहाँ पर पहले हृदय रेखा को मैं देख लेता हूँ। हृदय रेखा को देखिए, ये हृदय रेखा है और यहाँ पर जाकर के इसका संबंध बना है यहाँ बृहस्पति पर्व को पूरी तरीके से वी के ट्रायंगल के द्वारा, यानी कि विष्णु का वो चिन्ह अभी वर्तमान में उसको पीछे वाली रेखाओं से इसलिए नहीं पड़ सकता कि पिछले समय में यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं उठी होंगी, गिरी होंगी, लेकिन यहाँ इस बात को बता रही है ये रेखा कि अभी वर्तमान तक भी अपनी स्थिति को मजबूत। अब मैं देखिए इनके राइट हैंड को देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ वर्तमान में ये राइट हैंड को जी रही हैं। अब देखिएगा इनका राइट हैंड, ये राइट हैंड है इनका। तो यहाँ राइट हैंड को देखो हृदय रेखा में, यहाँ ये गई, थोड़ा सा दीप बना, यानी इससे पहले हो सकता है इनके किसी आयु खंड में इनको किसी सर्जरी का सामना करना पड़ गया हो, तो इस तरह का दीप बना था। और यहाँ दो मुखी रेखा हृदय रेखा फिर हो गई है, यानी मन में कोई, देखिए उम्र के हिसाब से चिड़चिड़ाहटपन एक अलग बात है, लेकिन मन के अंदर बहुत साफ और बहुत स्पष्ट है। बात करते हैं इनकी सीधा सीधा मंगल पर्वत दोनों तरफ अनुकूल निकला। बुद्धि रेखा को देखिएगा, ये बुद्धि रेखा है और इसमें यहाँ पर बहुत डाउन और फिर ये नीचे से इस प्रकार से और नीचे से बुध चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध इनके जीवन में पहले भी रहा है। यानी लेफ्ट हैंड में भी देखता हूँ तो इनकी बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत के साथ जाकर बन रहा है। यानी इनका असली जो पिछला भविष्य है वो ये है कि ये बहुत दूर के स्थानों के साथ संबंध इनके जीवन में रहा। हो सकता है कि इनके पति के ट्रांसफ़र के कारण या इनके स्वयं के ट्रांसफ़र के कारण इनको ट्रांसफ़र तक की स्थितियों का सामना भी करना पड़ा हो। बुद्धि रेखा अपने आप में बहुत सही है, कोई प्रकार की नहीं है, लेकिन यहाँ वर्तमान में क्योंकि ये एक बहुत सारे एक्स चिन्ह यहाँ पर सेकंड पर्वत पर काट रहे हैं, तो ये कोई मुकदमों के कोर्ट कचहरी के चिन्ह नहीं है, लेकिन बुद्धि रेखा को ये काट रहे हैं तो इनको एग्रेसिव बना सकते हैं, इनको चिड़चिड़ा बनाए हुए होंगे, बना नहीं सकते, बनाए हुए हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बच करके रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी जो है, इसके बाद में यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा लेफ्ट में, यानी भाग्य रेखा लेफ्ट में है और राइट हैंड में, बिल्कुल राइट में भी भाग्य रेखा है, यानी प्रतिष्ठित परिवार से हैं, अच्छे ऊंचे परिवार, अच्छे ऊंचे खानदान से हैं। साथ ही साथ यहाँ भी रेखाओं का संबंध कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से बना है। इनके पास में आप इनके जीवन के अंदर वो अवसर थे निश्चित रूप से जो इससे ये विदेश यात्रा भी कर सकती थी। साथ ही साथ यहाँ पर इनके पास वो भाग्य रेखा है जो पिछली पक्की रेखा के रूप में मौजूद है कि इनके भाग्य से इनके जीवन के अंदर इन्होंने बहुत कुछ कमाया है। तो ये वो रेखा थी जिनके द्वारा बार बार मुझे लग रहा है हाथ में कि ये वो महिला नहीं है जो घर में रोटियां सेकने का काम किया हो। इनके द्वारा इनका पूरा का पूरा रोल रहा है अपने जीवन को। कभी कभी ऐसी महिलाएं घर को इतना साध करके चलती हैं कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सभी का भाग्य बदल देती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे बार बार लग रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में कार्यों को किया होगा। अब बात करते हूँ मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ पर ये देखिए, जब शुक्र पर्व यहाँ अब इस उम्र में जाके इस तरह से पीड़ित हो जाए, क्रॉस के चिन्ह मिल जाए, तो क्या है कि वे शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधन है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम, तो वो इस बात को आप बोल सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
तो चंद्र पर्वत को देख लीजिएगा, चंद्र पर्वत पर बहुत सारे एक्स बने हुए हैं, यानी कि रोग भी परेशान कर रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न भी है। कितनी बार क्रोध आ जाता होगा, कितनी बार गुस्से में आ जाती होंगी, कितनी बार ठंडी हो जाती होंगी। इस प्रकार से यहाँ मानसिक पर्व इस समय जा कर के बहुत पीड़ित है। तो ये सब रेखाएं मैंने जितनी भी इनके हिसाब से पढ़ने को थी वो सब मैंने पढ़ने का यहाँ प्रयास किया। और अब इनका अंगूठा देखिए कितना तर्क शक्ति का है, यानी कि इनके जीवन में इतना टर्न लेकर के अंगूठा जाए तो तर्क शक्ति बहुत होती है, यानी कि तर्क शक्ति का यहाँ भी रोल आया। यानी इनका यदि भाषा से उपयोग किया होगा तो निश्चित रूप से ये अपने जीवन में दूसरे के जीवन को सुधारने वाली और अच्छी उपयोग करें इनका, तो ये नौकरी से लाभ उठाने वाली, व्यापार से उठाने वाली महिला भी रही हैं। तो ये सब चीज़ें इनके जीवन में बहुत कुछ इनकी रेखाओं ने बताया है। और स्थिति के लिए अब इनके सवाल भी कुछ आपने पूछ लिए हैं। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा के लिए यहाँ पर और इससे ये रेखा का जुड़ाव, यहाँ ये बड़ी बंद, एक रेखा का जुड़ाव यहाँ भी है क्या? ये रेखा, ये यहाँ से ये रेखा। हाँ, इनके पास में अभी मैं समझता हूँ कम से कम इनके पास में 93 की एज मुझको लगती है देखने में, 92-93 वर्ष की आयु मुझे यहाँ पर लगती है। तो बुढ़ापा कैसा रहेगा, गुजरेगा, बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, 3 चीज़ मैं देखता हूँ। क्या बुद्धि रेखा काम करेगी, क्या बुद्धि काम करेगी? हाँ, कर रही है। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़, क्या धन पर्व पर आखिर तक धन के स्रोत हैं? हाँ, बिल्कुल धन के स्रोत हैं। बुद्धि भी काम कर रही है, धन के स्रोत भी सही हैं। आयु रेखा के खंड में भी किसी प्रकार का कोई माइनस चिन्ह नहीं है। भगवान की कृपा से इनका बुढ़ापा सही गुजरेगा। आपने पूछा विल सन टेक, क्या इनके लड़के इनकी केयर करेंगे? निश्चित रूप से इनकी औलाद इनकी केयर करेगी। इनका बृहस्पति बहुत अनुकूल है। पास्ट कैसा था मैं बता चुका, इनका पास्ट अच्छा था, इनके पास में ठीक था। और अपने आप में ये वो समर्थवान औरत थी जो अपने जीवन में स्वयं से अपने घर को चलाने वाली, नौकरी भी कर सकती थी, नौकरी करी भी हो सकती है। तो ये बहुत बलिष्ठ औरत रही है जिन्होंने पूरे घर का नक्शा बदल दिया होगा। अब इन्होंने पूछा अब इनका प्रेजेंट कैसा है? हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सपोर्ट्स ऑफ सन। इनकी संतान, डॉटर, इनको सब जो है इनको सपोर्ट करती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, सपोर्ट इनको ठीक रहेगी। और हेल्थ के जहाँ तक सवाल है, बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं आएंगे। जो बुढ़ापे के हेल्थ इशूज़ हैं वो इनके पास होते ही हैं सभी के पास। इनके पास धन संपन्नता ठीक प्रकार से मौजूद है। प्रेजेंट फाइनेंस कंडीशन भी इनकी ठीक है। तो यहाँ सभी प्रकार से जो आपने सवाल पूछे हैं, जो हाथ को मैं पढ़ सकता था वो भी मैंने किया है। और जहाँ तक इनका अगर बात करते हैं आपके भाई ये अपने आप में और मजबूती के साथ रहें, इनको कोई रोग परेशान ना करे, इस तरह की स्थिति को आप और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप इनको एक बेहतरीन सा मूंगा पहना सकते हैं। यहाँ इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा मूंगा आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मुझसे मंगवा सकते हैं। जो इनको हिम्मत बनाएगा, इनको बली बनाएगा, इनके अंदर एनर्जी भरेगा, जिससे ये अपने काम को स्वयं कर सकते हैं। और बिल्कुल चाहें तो इनको एक मूंगा आप पहना सकते हैं। पूजा पाठ में जितनी सामर्थ्य के अनुसार ये कर सकती हैं वही इनके लिए अच्छा रहेगा। कोई विशिष्ट पूजा की ज़रूरत नहीं कि किस भगवान की करनी है, जिसमें इनकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसे ये करती रहें। और हम सब पर, आप पर इनका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।